माय डियर स्कॉलर्स, सर्विस डोमिनेंट लॉजिक थ्योरी है, लॉजिक है, नया आर्गुमेंटेशन है। और देखिए, जब आप एक आर्गुमेंट देते हैं, एक लॉजिक देते हैं, और अगर वो लॉजिक दिमाग को एक्सेप्ट होती है, दिल में उतरती है, और वो लॉजिक कोई आसमानी नहीं होती, तो सर्विस डोमिनेंट लॉजिक 2004 में प्रेजेंट होने के बाद मैनेजमेंट स्कॉलर्स, मार्केटिंग स्कॉलर्स, बिजनेस स्कॉलर्स के दरमियान, प्रोफेसर्स के दरमियान, मैनेजर्स के दरमियान एक्सेप्ट हुई। और उसी वक्त 19 सालों में IBM and the managers at IBM were thinking, अब आपको पता है कि IBM जो है कंप्यूटर बेचती है, सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर। उन्होंने ये सोचा कि पिछले कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं कि हमारा रेवेन्यू हार्डवेयर से कम आ रहा है, सॉफ्टवेयर से ज्यादा आ रहा है। कंसल्टिंग से, मेंटेनेंस से, ड्यूरिंग सेल और आफ्टर सेल सर्विस से रेवेन्यू 75% है। ये तो हार्डवेयर से 25%, गुड्स से 25% रेवेन्यू आ रहा है, और 75% नॉलेज से, स्किल से, एक्सपीरियंस से, टेक्निकलिटीज से, एक्सपर्टीज से हमारे मैनेजर्स हमारे रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? इज देयर ए न्यू लॉजिक विच इज ऑपरेटिंग इन बिजनेस? दे वर लुकिंग फॉर ए थ्योरी, फॉर ए न्यू लॉजिक, एंड दे फाउंड service dominant logic to explain that phenomena which was going on in their business. They went around and talked to some professors in the university, and they came up with a new discipline which is now known as service science. Not services, service. Remember, service is defined not during sale or after sale or pre-sale. No. It is not something which is added to the goods. No. Service is defined as the application of knowledge and skill for both the parties for their mutual benefit. सर्विस साइंस, IBM वालों ने कहा, ये बिल्कुल वैसा ही डिसिप्लिन है जैसे हमने 50s में, 1950 ऑनवर्ड, कंप्यूटर साइंस का डिसिप्लिन। कंप्यूटर साइंस तो 50s में मैथमेटिक्स में हुआ करता था। They helped to develop a new discipline which is now known today as computer science. बल्कि कंप्यूटर साइंस ही नहीं, कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, नेटवर्क है, और बहुत सारे एरियाज हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, डेटा साइंस है, ये सब उसकी ऑफशूट्स हैं। सो सर्विस साइंस इज ए डिसिप्लिन arising from the rapid development of service across the business, across the industrial world. और वो सर्विस क्या है? A service which is actually going along with the goods, and the consumer and the employees are actually giving more importance to the service rather than goods. इसलिए कि सर्विस डोमिनेंट लॉजिक ये कहती है कि वैल्यू इज इन यूज, नॉट इन एक्सचेंज। ये बात अब खत्म हो गई कि मैंने 10 रुपए दिए और पानी की बोतल ले ली। नहीं, जो पानी की बोतल गुड्स है। 10 रुपए मेरी इकोनॉमिक वैल्यू है, मैंने वो इकोनॉमिक वैल्यू दी, आपने गुड्स एक्सचेंज की, दिस इज कॉल्ड वैल्यू इन एक्सचेंज। दिस इज इकोनॉमिक प्रिंसिपल। कंपनी ने गुड्स दी, कंज्यूमर ने पैसे पे कर दिए। सर्विस डोमिनेंट लॉजिक सेज नो, कस्टमर के पास भी नॉलेज है, वो जानना चाहता है कि वो जो 10 रुपए का या 20 रुपए का पानी खरीद रहा है, उसको पीने के बाद उसके हेल्थ पे क्या इफेक्ट होगा। कस्टमर हैज बिकम मोर अवेयर। कंपनीज मस्ट लर्न फ्रॉम देम। और आप देख लीजिए कि वो कंपनीज जो पानी बेच रही हैं, उसमें पीएच का ख्याल रखा जाता है, पीएच 7 है कि 8 है, उसमें जिंक ऐड किया जाता है। सो देयर आर again a product line which is being added only in water on the basis of the information given by the customer. So customer is also proposing what kind of value
they require. So the components of service science will actually involve business strategy, HR optimization, and business process. And let's not forget information technology. But it calls for close interaction between the supplier and customer, between employee and employer. It asks that both production and consumption should be considered together. And knowledge created should be exchanged. Combination of knowledge must be present in the system, and it should be superseded by the operant resources or the goods. And exploitation of information and communication technology must be there to bring the transparency. I want to know. This is my right. Right for information. और अब तो देखिए पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे इदारे बन गए हैं जहां you can go to the court, you can go to the company, you can ask the classified information. और अगर वो नहीं देते हैं तो गवर्नमेंट ने ऐसे इदारे बनाए हुए हैं कि you can go and ask them and they are bound to provide that information. Information is no longer property of someone. It is there and transparency is required. Customers, employees are knowing their rights. Things are changing. And changed environment requires new logic. नहीं change होंगे तो मुश्किल होगी. Goods dominate logic 200 years old, 300 years old. जब information technology नहीं थी. अब तो information technology, communication technology freely available है. So businesses should learn how to adopt and adjust in this changing environment.